हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th के बाद रेडियोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हु इज़ रेडियोलॉजिस्ट, कौन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रेडियोलॉजिस्ट के लिए क्या चाहिए और कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जिनको करने के बाद हम रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। उस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा और रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी क्या होती है, और साथ ही साथ हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर वाइज कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और टॉप कॉलेजेस कौन से हैं रेडियोलॉजिस्ट के लिए इंडिया में और टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज कौन सी हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हु इज़ रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं और उनके काम क्या होते हैं। रेडियोलॉजिस्ट भी एक तरह के डॉक्टर्स ही होते हैं और इनका जो स्पेशली वर्क होता है वो यही होता है कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआईज और भी बहुत तरीके के यहाँ पे इमेजेस होते हैं, उनको क्या ये एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस बेसिस पे आगे के जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आपके फिजिशियंस या कोई सीनियर डॉक्टर्स करते हैं। तो ये जो है निकालने का एक्सरे और सीटी स्कैन, एमआरआई और एक रिपोर्ट तैयार करने का काम होता है, ये एक रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है। तो बात कर लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए रेडियोलॉजिस्ट के लिए। तो 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ और मिनिमम 55% आपके 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों ही कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होते हैं रेडियोलॉजिस्ट के कोर्स के लिए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिस्ट ऑफ कोर्सेज का है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो कोर्स है वो बीएससी इन रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी, ये तीनों ही एक तरह के ही कोर्स हैं और इन तीनों को ही करने के बाद आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। नॉर्मली बीएससी का जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स का ही होता है मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में, बट कुछ कॉलेजेस में 4 इयर्स का भी रखा गया है। तो ये 3 to 4 इयर्स इसका कोर्स ड्यूरेशन हो गया। जो नेक्स्ट थिंग है कि अगर आप ये कोर्स करने के बाद रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं तो आपको जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में आपको पर मंथ मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डिपेंड्स करता है कॉलेज के ऊपर। लोवेस्ट से लोवेस्ट अगर कॉलेज है तभी भी वहाँ पे पर एनम का जो फीस है वो मिनिमम 70,000 लग सकता है। अगर वो कुछ रेप्यूटेड और अच्छा कॉलेज है तो 1 लाख प्लस भी फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम कोर्स लेवल की बात करें तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है। एग्जामिनेशन टाइप की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर वाइज यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं और आपके जो एडमिशन है वो मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे होते हैं। अगर आप इन बीएससी के कोर्सेज़ को करते हैं तो जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे, और सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का, ये मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम दे दिए हैं। तो आपको ये फर्स्ट ईयर में कुछ इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, ये आप चेक कर लीजिएगा। जो सेकेंड नंबर पे कोर्स है वो बीएससी इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स है। ये जो कोर्स है ये कुछ ही कॉलेजेस में अवेलेबल है और इस कोर्स को भी करने के बाद आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मल 3 इयर्स का ही होता है, बट यहाँ पे 1 इयर्स का पेड इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में पर मंथ आपको मिल सकता है। इस कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो मिनिमम 85,000 तक आपको देखने को मिल सकता है और जो मैक्सिमम है वो 1 लाख प्लस आपको पर एनम देखने को मिल सकता है। ये जो कोर्स है ये भी अंडर ग्रेजुएट का ही लेवल का कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के बाद आपके पास एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाता है कि आप इसी कोर्स के अंदर
आप एमएससी भी कर सकते हैं और भी आप बेटर अपने कैरियर में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, आपको सैलरी को लेकर, आपके प्रमोशंस को लेकर भी। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इस कोर्स को परस्यू करते हैं तो सिलेबस क्या होगा। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। जो थर्ड नंबर का कोर्स है वो बीएससी इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी का है। ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का ही होता है, प्लस यहाँ पे 1 इयर्स का इंटर्नशिप होता है। और अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में पर मंथ आपको मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 40,000 और मैक्सिमम 60,000 पर एनम आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो जो फोर्थ नंबर का कोर्स है वो डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफी है। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 इयर्स का होता है, और अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और इस कोर्स का जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपको 15,000 से लेकर 20,000 के आसपास पर मंथ आपको मिल सकता है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें इस कोर्स की तो ये मिनिमम 40,000 और मैक्सिमम 80,000 के अराउंड आपको पर एनम इसका फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट्स के यहाँ पे नाम दे दिए हैं, तो ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड जो नेक्स्ट है टॉप इंस्टीट्यूट फॉर रेडियोलॉजिस्ट इन इंडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 9 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नेम यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर। और जो नेक्स्ट पॉइंट है टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज इन इंडिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी चाहिए कि किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है और क्या वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, तो ये सारा कुछ आपको चेक करना है तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।